गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है भारती अग्रवाल ब्लॉग में। मैं भर रही हूँ सुबह पानी, क्योंकि सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पानी आ जाता है। तो जैसे ही मैंने पानी भरने का पाइप उठाया, ओफो ये मिनी जाने कहाँ से आ गई। ये क्या सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और बाहर आ जाती है। अब देखो ना, पाइप पकड़ कर पानी नहीं भरने दे रही। तो अब मैंने चाय बनाई, क्योंकि बच्चों को भी उठाना था। बच्चे भी उठने वाले थे अपने अपने काम पे जाने के लिए। काम में जल्दी निपटाना चाह रही थी, क्योंकि भैया भाभी आने वाले थे, उन लोगों को कहीं जाना था। तो ये मेरी भाभी आ गई हैं और ये बाइक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी ये जा रहे हैं वहाँ की गलियाँ बहुत ही सकरी हैं। सर्दी में देखिए ना, जब ज़्यादा होती है तो स्वेटर शॉल ये सब भी कम पड़ जाते हैं, और बाइक से जा रहे हैं तो इसलिए अच्छे से इनको पैक होकर ही जाना पड़ेगा। उनके जाने के बाद मैंने सब्ज़ी खरीदी। मैंने बेटे से कहा, अरे भैया सब्ज़ी लिया। तो बोला, मम्मी देखो मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है। बाहर जो सब्ज़ी वाला आया था मैंने उससे सब्ज़ी ली। सब्ज़ी में जैसे गाजर है, बेटी के लिए जूस बनाना था, और आलू भी नहीं थे। मैंने प्याज भी खरीदे, और भी एक तो सब्ज़ी मैंने खरीदी, क्योंकि सब्ज़ी जब नहीं होती है तो ये दिक्कत रहती है क्या सब्ज़ी बनाए। तो सब्ज़ी को पहले खरीद के रख लो, ज़्यादा सही है। फिर मैंने सब्ज़ी खरीद के मैं अंदर आई, तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो वहाँ पर मिनी बैठी हुई थी और एकदम दौड़ कर आई। ये देखिए मुझे किस तरह से पकड़ लिया है। ये मिनी कोई भी चीज़ खरीदो या कुछ भी चीज़ हाथ में हो खाने की, तो इस तरह लपकती कि मुझे दे दो ये चीज़। अब हर चीज़ तो ये खाएगी नहीं, लेकिन देखो पीछे पीछे भागती चली जा रही है लपकने के लिए। ये आलू हैं, गाजर हैं, ये खाती नहीं है। वैसे है ना, कुत्ते खा लेते हैं, लेकिन हमारी मिनी अभी खाती नहीं है। ये पीछे पीछे मेरे साथ, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा पीछे पीछे आती है तो लगता है कि हाँ चलो कोई पीछे पीछे आने वाला है। ये देखिए, मैं अलमारी से पैसे निकालेंगी तो वहाँ भी पहुँच गई। मैंने अलमारी में से पैसे निकाले, और पैसे निकाल कर मैं उसे सब्जी वाले को देने के लिए गई। हमारा आंगन क्या है, खुला हुआ है, तो क्या धूप आ जाती है। अब धूप आ जाती है तो देखिए, सर्दी में अगर धूप मिल जाए तो समझो स्वर्ग मिल गया। फिर मैंने सब्जी वाले को पैसे दिए, और सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा सा हरा धनिया दे दो, क्योंकि हरा धनिया सब्जी में या दाल में डल जाए तो समझो कि सब्जी के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। मैंने उससे धनिया लिया, और फिर मैं अंदर की तरफ आने लगी। घर पे आई अंदर, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी थी। तो मुझे बनानी है आलू मटर की सब्जी। तो देखिए, मैंने ये जो नए आलू आ रहे हैं ना, इनको क्या है पहले धोना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी रहती है इनमें। पहले इनकी मिट्टी निकाली मैंने, फिर इनको मैं छीलने लगी। मैं छीलने के लिए इनको बाहर ही बैठ गई, क्योंकि बाहर क्या है, धूप है थोड़ी सी। हमारे धूप तो वैसे आ जाती है पूरे आंगन में ही, लेकिन मैं यहाँ बैठी हुई। यहाँ बैठने से क्या है कि धूप आधी आ रही है और आधी नहीं, आधे में छाया है। तो उससे क्या है कि ना तो सर्दी लग रही है और ना ही ऐसी ज़्यादा गर्मी लग रही। तो आराम से बैठकर यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर अपने जो काम है मैं यहीं बैठकर करती हूँ, क्योंकि जैसे सब्जी काटना है, सब्जियों को साफ़ करना है, कभी कभी आटा भी मैं नीचे बैठकर लगा लेती हूँ। अभी तो मैं क्या है पलंग पर बैठी हुई हूँ। मैं सब्जी बरामदे में बैठकर छील रही हूँ। बाहर वैसे आंगन में धूप है, कभी कभी धूप में पूरे में बैठना भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या है बाहर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और बंदर कहीं से भी आ जाते हैं, तुरंत आके इस तरह हमला करते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि एकदम क्या हो गया। तो अंदर क्या है, बरामदे में हमने जाल लगवा लिया है, तो जाल को बंद कर दो तो 4 तरफ से पैक हो गया। ना बंदर का डर, ना बिल्ली का डर। तो मैं वहाँ बैठकर आराम से अपना काम करती हूँ। और ये मिनी हमारे पास बैठकर चली गई है बाहर घूमने के लिए। अब मैं आलू को लेकर सब्जी बनाने के लिए अंदर जा रही हूँ किचन की तरफ। सर्दियों में धूप में से अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा लगता, क्योंकि अंदर जाते ही ठंड लगती है। पर मुझे सब्जी बनानी थी, तो अब मैं सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप देखिए मैं क्या सब्जी बना रही हूँ। आज थोड़ी सी अलग बना रही हूँ, जो मेरे बच्चों की मनपसंद सब्जी। आलू मटर और टमाटर की सब्जी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आलू मटर की जब सब्जी बनाते हैं तो पहले इनको उबालते हैं, उबालने के बाद फिर इनको मसल कर और फिर छोंकते हैं। लेकिन मुझे झंझट बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सारा काम एक साथ करती हूँ। देखिए मैंने इसके लिए सबसे पहले टमाटर काट के रखे हैं, प्याज काट लिया है, इधर से लहसुन है, ये नीचे अदरक है, इसको अदरक को कस लिया है, क्योंकि क्या अगर काटना तो ये सब दांतों में आता है, जो मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हरी मिर्ची लहसुन सबको काट के रख लिया है। और मैंने मटर पहले छील ली थी, क्योंकि आप जानते हैं सुबह सुबह का समय है। अब सुबह के समय में अगर हम मटर छीलने बैठेंगे, मुझे खाना भी जल्दी बनाना, बच्चों को 9 साढ़े 9 बजे तक खाना चाहिए, तो खाना बनाने में फिर मटर छीलोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने मटर को पहले ही छील के रख लिया था, और ये आलू के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं देखिए अलग तरीके से थोड़ी सब्जी बनाऊंगी। तो ये जो सब्जी है इसमें फील ऐसा ही आएगा आपको, बिल्कुल खाएंगे जब जैसे उबले हुए आलू की सब्जी बनी है, क्योंकि काट के आलू डायरेक्ट छोंको उसमें अलग थोड़ा तरीका स्वाद अलग आता है, और इनमें जो स्वाद बिल्कुल वही आएगा जो उबली सब्जी में आता है। तो आप देखिए मैं किस तरह सब्जी छोड़ रही हूँ। तेल मैंने डाल दिया कुकर में, और ये अब मैंने इसमें हींग,
जीरा और थोड़ी सी 2-3 लौंग कूट ली, क्योंकि सर्दी का समय है तो इसमें लौंग ज़्यादा सब्जी हमें बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गर्मी भी करती है और सर्दी में सबसे ज़्यादा सही रहती है। इसके बाद में इसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन कटे हुए इनको नहाने के बाद मैंने अपने बालों को भी नहीं पोंछा, बस साड़ी को लपेटा एक तरह से, क्योंकि सुबह काम की जल्दी रहती है, फटाफट काम करना होता है। और सब्जी बनाने के लिए देखो मैंने है ना इसमें कटे हुए आलू डाल दिए हैं, टुकड़े ज़्यादा नहीं किए हैं, छोटे छोटे, क्योंकि बड़े टुकड़े डालने हैं। इसके बाद इनको फोड़ कर मसल कर सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग देखना एक बार और बनाकर भी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये सब्जी। मटर तो मैंने पहले कर दिए थे तैयार, थोड़े से मटर मैंने रख लिए, क्योंकि मुझे इनकी बाद में सब्जी बनानी है। क्योंकि मैं कई बार क्या पुलाव बनाती हूँ तो उसमें मटर डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगते हैं उनसे पुलाव। सर्दी में जो हम पुलाव बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, मैंने इसकी सीटी निकाल दी है। और ये सब्ज़ी हमारी देखिए, इसमें जो आलू हैं बड़े बड़े, उनको मैं चम्मच की सहायता से या तो ये थोड़े से मैंने इसमें कटोरी में निकाल कर इस तरह से फोड़ लिए। अगर आप चाहें तो इनको कुकर में ही चम्मच की सहायता से कर सकते हैं। तो कुछ आलू तो मैंने कटोरी में निकाल के किए, फिर बेटा बोला नहीं मम्मी ऐसे मत करो, इनको ऐसा करो आप कुकर में ही मसल। तो मैंने चम्मच से ही कुकर में इन आलूओं को मसल दिया और मेरी सब्ज़ी तैयार है। इसमें हरा धनिया डाल दिया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने भैया भाभी का, जो कि आने वाले हैं। तो लोग आ गए हैं और भैया भाभी मेरे सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। वैसे भैया भाभी तो हैं, मेरे माँ बाप भी हैं, क्योंकि इनके बेटी नहीं है तो उन्होंने मेरा कन्यादान लिया है। तो ये माँ बाप की तरह ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये लोग आए हुए हैं, तो मैंने चाय बनवाई अपनी बेटी से कहकर, और उसने चाय बनाई। अब बाहर आंगन में जब धूप आ रही है तो हम अंदर क्यों बैठेंगे, भाभी के यहाँ वहाँ हमारे पियर में धूप नहीं आती, तो बोली कि नहीं हम तो यहीं बैठकर चाय पियेंगे। तो हम लोग चाय पी रहे हैं भैया, और भाभी अमरूद खा रही है, बोली मैं अमरूद खा लेती हूँ। तो माधोपुर के जो अमरूद आते हैं ना बहुत टेस्टी आते हैं। तो जब भी ज़्यादा आते हैं तो मैं ना अपने पड़ोसियों को बांट देती हूँ, या फिर कोई आता है तो मैं उनसे कह देती हूँ भाई अमरूद तो ज़रूर लेके आना, चाहे कुछ लाओ या ना लाओ। तो आप लोगों का भी अभी कोई रिश्तेदार हो या कोई भी जान पहचान वाला हो तो आप उनसे एक बार अमरूद मंगवा के देखिए माधोपुर के, उनको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं अमरूद। अब वो लोग चल दिए, क्योंकि बस स्टैंड जो है वो हमारे घर के पास ही है, तो बोले हम जा रहे हैं। और हम भी वीडियो का एंड करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।